नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा मांग लूं, अगर थोड़ा बहुत ऑडियो वीडियो डिस्टर्ब हुई तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बाकी भाऊ साथ में हैं तो भाऊ से चर्चा में आप विस्तार से आज भाऊ की बातें सुनिएगा। बस शुरुआत मैं इससे करूंगा कि एक और मांग लेकर के अब देश में एक आंदोलन करने की जरूरत है। वो मांग बहुत सामान्य है, मोदी और शाह उसको आसानी से मान सकते हैं। बस संसद भवन को बैंक्वेट हॉल घोषित कर दिया जाए, वहां पर बर्थडे पार्टियां हो, वहां पर लड़की लड़के जो है एक दूसरे को पसंद करने का मौका होता है ना, जैसे बरच्छा या कुछ भी अलग अलग जगहों बोलते हैं, वो सब फंक्शन हो, तिलक हो, ब्याह हो, ये सब कुछ हो, गोद भराई हो, ये सब कार्यक्रम हो। संसद का काम क्या है? संसद भवन इस देश के महत्वपूर्ण विषयों पर, जन सरोकार के विषयों पर, राष्ट्रीय महत्व के विषय पर, आम आदमी के जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए है। उस संसद भवन में दोनों सदन, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा हैं, दोनों सदन तरस गए हैं इस देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को देखे हुए। तरस गए, आंखें पथरा गई हैं। दोनों सदनों में बैठे नेताओं की आंखें पथरा गई हैं। वो रोज कहते हैं तख्तियां लेकर के गृह मंत्री सदन में आओ, प्रधानमंत्री सदन में आओ, लेकिन ना, नहीं आए, नहीं आए। आखिरकार वो नहीं आए, लेकिन मंगलवार आ गया। इस मंगलवार का हम भी इंतजार कर रहे थे। मंगलवार को संसद में एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, मंगल मिलन कार्यक्रम, एनडीए का मंगल मिलन। संसद भवन एनडीए के मंगल मिलन के लिए बना है। अरे मिल लो, भाजपा दफ्तर में बुलाओ, वहीं चाय पकौड़ी खिलाओ, पनीर खिलाओ, बाकी जो मन करे आप वो खिलाओ। आप तो सब कुछ खिला सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में बीफ अलाउ है, गोवा के लिए बीफ अलाउ है, यूपी बिहार में आओगे तो वहां मटन भी बंद करवा दोगे। तो आप लोगों का तो जो दोगलेपन का मापदंड है वो इतना उच्चतम स्तर पर जा चुका है कि उसको कोई छूने की कोशिश ही नहीं कर सकता है। लेकिन मुख्य सवाल, संसद भवन में मंगल मिलन चल रहा था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों वहां पर बैठ करके जश्न मना रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, मंत्र दे रहे थे। और मंत्र कैसे कैसे आप चकरा जाएंगे। वहां मंत्र क्या दिया गया कि आप लोग महत्वपूर्ण बिलों पर सदन में मौजूद रहिए, सदन में मौजूदगी होनी चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण बिल आते हैं उन पर चर्चा के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बिल मोदी और शाह के लिए नहीं है, उनको सदन में नहीं आना है। यहां तक कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसका मुखिया पदेन अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मैं बात कर रहा हूं, वहां तक ये विषय चला गया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बुलाया जाए। लेकिन स्पीकर में भला ये है क्या हिम्मत? जो स्पीकर पूछता है कि ये विषय है उठाने के लिए, सरकार से पूछ के बताएंगे आपको भाई साहब। वो स्पीकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को क्या तलब कर सकता है कि सदन में आओ और बयान दो? कल्पना कर सकते हैं आप? नहीं। 1+1 क्या होता है आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में समझा के आए थे। 1 और 1 2 होता है, 1 और 1 11 होता है। उससे पहले इंडोनेशिया में समझाए थे 7+1 8 होता है। तो 1+1 11 और 1+1 2 में इस वक्त 1+1 2 है, यानी 2 संकट हो गए हैं। पहले गृह मंत्री को सिर्फ छात्रों पर लाठी बरसाए जाने को लेकर बुलाया जा रहा था, अब वक्त गंवा दिया तो अब 2 मुद्दे हो गए हैं, 2 संकट हो गए, 2 मुसीबतें हैं। अब तो कहा जा रहा है कि आओ छात्रों पर लाठियों का भी हिसाब दो और जितना पैसा दान पेटी में से उड़ा है उसका भी हिसाब दो, दोनों दो। तो ये हिसाब किताब भाऊ के साथ हम लोग भी करते हैं। जोड़िए जरा, भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ। जरा हम आपको, बाइटें बहुत हैं क्योंकि उन्हीं बाइटों से स्टोरी बिल्ट होती है, तो हम आपको पहले विजुअल और बाइट दिखा देते हैं। एक हेडलाइन है, एक हेडलाइन सिर्फ दिखाएंगे। जरा हेडलाइन ले आओ भैया, तो ज्यादा नहीं, एक हेडलाइन पढ़ लीजिए बस इसको। एनडीए की मंगल मिलन बैठक में विकास, रोजगार बाधा डालने के आरोप। बताओ, आप सोचो, आदमी चौके में खड़ा है, किचन में खड़ा होकर के, किचन में मीटिंग हो रही है और किचन में आरोप लगाया जा रहा है कि दाल हमको जो है नहीं परोसा गया थाली में। अरे किचन में खुद बैठे हो और जिस पर आरोप लगा रहे हो वो तो बेचारा घर से बाहर है, किचन में बैठ के आरोप लगा रहे।
ये संसद भवन में बैठ करके बिना सदन की कार्रवाई में शामिल हुए कह रहे हैं कि संसद में बाधा डाली जा रही है और कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। ये जोर आकर के सदन में देते, आप सदन में देते, मंगल मिलन में दे रहे हैं, सदन के बजाय मंगल मिलन। अब जरा विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखा दीजिए। बहुत दर्शक कहते हैं कि मत दिखाए करिए, इनको देखने के बाद हम लोग आपका प्रोग्राम छोड़ देते हैं। देखिए, लग रहा होगा, ऑडियो बंद करो इनका, ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो, ऑडियो, क्योंकि पैर रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ना देवता टाइप में कि इतने आवाज आ रही है। ये मोदी जी हैं, संसद में आए हैं लेकिन सदन में नहीं गए। अमित शाह को दिखा दीजिए, अमित शाह को दिखा दीजिए, दोनों लोग के दर्शन करिए। ये देखिए अमित शाह आ गए, ठीक है। अब जरा मोदी जी तो यहाँ भी हाथ हिलाते हुए आए थे, मतलब उनको तो कहीं लगते नहीं है कि कहाँ हाथ हिलाना है कहाँ नहीं हिलाना है। अब मंगल मिलन का विजुअल दिखा दीजिए, मंगल मिलन, ये देखिए। ये सब करने के लिए टाइम है, लेकिन सदन में ना, कोई सवाल ही नहीं है। विपक्ष चिल्ला चिल्ला चीख चीख के अपना वोकल कोड जो है वो कार्ड जो है वो फाड़ दे, कोई फर्क नहीं है, उसका गला फट जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बाइटें हैं कुछ चला दीजिए, उससे और क्लियरिटी हो जाएगी स्टोरी में। एक ही डिमांड है, चलाइए। ये जब अंदर मीटिंग, ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद करिए। जब अंदर मीटिंग चल रही थी, मोदी और शाह जब संसद में घुसे तो बाहर 250 के करीब, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर के 250 के करीब सांसद घेरे हुए थे। लेकिन साहब अपनी मंगल मिलन का इवेंट निपटा करके और चुपके से निकल गए। ये जहमत नहीं उठाया कि 5 ही मिनट चल के, सदन में 5 मिनट चल के वहां पे टाटा बाय बाय हाथ ही हिला दिए होते, उतना भी नहीं जहमत उठाया भाई। ये है बाहर का विजुअल। अब जरा बाइटें सुना दीजिए, एक लाइन से कम 4 बाइटें सुना दीजिए, फिर भाव के पास चलेंगे। 4 अलग अलग बयान सांसदों के, विपक्ष के, सब सुनाइए। सर हाउस नहीं चल रहा है, क्या है आप लोगों की मांग? सर देखो, हमारी मांग तो पहले से एक ही है कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे। और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं। और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं सर, क्या वजह की गृह मंत्री नहीं आ आप लोग की जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सिंपल सी मांग है, आप आइए, आप अपना बयान रख दीजिए, हम अपनी बात रख देंगे, बस इतना सा है। लेकिन क्यों रखेंगे? अगला लाइए। डालेंगी, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरे देश के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और कहीं ना कहीं जो ये चोरी हुई है, दान पात्र की चोरी, धातुओं की चोरी, चंदा की चोरी, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ हर आम लोगों में आक्रोश है इस बात का। और हम चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। आफ्टर ऑल ये देश का पैसा है, जो लोग चाहते थे कि ये देश का पैसा है, लोग चाहते थे कि सही ढंग से इसका प्रयोग हो, तो वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कितने लुटे हैं। मतलब जब से स्थापना हुई, जब ये मंदिर बना, उसे कंस्ट्रक्शन में भी अब उंगलियां उठाई जा रही है, जमीनों को लेकर उंगलियां उठाई जा रही है, दान पात्रों को लेकर उंगलियां उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश की धरोहर है और मैं समझती हूँ सरकार को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। दतिया और बांकीपुर में जो रिजल्ट आया है उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, और क्या ये यूपी के लिए एक तरह से वो होगा आने वाले समय में? बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि ये उपचुनाव था और यूपी का रेगुलर चुनाव होगा, तो उसमें अलग परिस्थितियां हो सकती है, हो सकता है इससे भी अच्छी परिस्थितियां हो, लेकिन एज अ पार्टी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं।
बहुत बाकी शुक्रिया जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी वो खाली 52,000 से नवंबर में जीतती है बीजेपी और अब 18,000 से हारती है। ये तो मैं समझती हूँ दर्शाता है कि लोगों में कितना आक्रोश है और कितना लोग पस्त हैं सरकार से। डबल इंजन की सरकार है, जहां जहां चल रही है। मैं समझती हूँ देश को गड्ढे में जाने का काम किया लोगों ने। और हम देख ले कानपुर में क्या हाल है, जो इतनी सड़क बनी थी, एक्सप्रेसवे जो बना है, उसमें कितने गड्ढे हो गए, कैसे पानी बह रहा है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। अंदर भी हिसाब इसी चीज का लेंगे क्या? नहीं, सब चीजें हम चाहते हैं कि डिस्कशन हो सब चीजों पे। थैंक यू। अगला बयान। This is not the way. Suddenly, MP, this road has been closed. MP has been pushed like this. What is the what do you want to do? You think that MP only BJP fellows offices it is? It is Parliament. But if Parliament is not allowed in there, अमित शाह आता नहीं है। What happened? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, प्रोटेस्ट का कम करवाने के लिए ये जगह ये छुड़वा रहे हैं और कोई गाड़ी दूसरे गाड़ी को अलग करवाना अचानक ये करते रहे। क्या रहे ये सीएसएफ वाले? उधर से सर मंगल मिलन कार्यक्रम के बाद सत्ता पक्ष के लोग भी आने वाले आने दो ना, स्वागत करते हैं इनका। वो पहले बार आ रहे हैं क्या? उनके लिए काम कर रही है सीएसएफ। अमित शाह तो चुप जाता है, उसमें नहीं आता। अब यहीं पर जाएंगे हम चर्चा पर। बाबू, ये इस बाइट पर इसलिए रोक रहे हैं, दरअसल मकर द्वार के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे थे सांसद, उन सांसदों को भी मोदी साहब जब आए तो सीआईएसएफ ने सबने हटा दिया कि अब आ रहे हैं भाई, अब यहाँ पर शादी का, ब्याह का, मंगनी का, तिलक का फंक्शन होना है, वो करने आ रहे हैं दोनों लोग जो है। ये क्या देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री है या समधी जैसे आकर के किसी बैंक्वेट हॉल में आ रहे हैं? ये लोग आएंगे, विपक्षी सांसद हटा दिए जाएंगे, ये बवाल मतलब ये मिलन करके चले जाएंगे, सब विपक्ष बवाल करता रहे, ये मुद्दे पर बोलेंगे नहीं। चल क्या रहा है ये गुजरात के लोगों को, जो गुजरात के लोग होंगे, उनके लिए नई बात नहीं है। जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी सदन में ऐसा ही व्यवहार था उनका। वो सदन को सदन मानते नहीं, वो अपने को अब शहंशाह मानने लगे हैं, चक्रवर्ती राजा मानने लगे हैं। वो नई पार्लियामेंट में हाथ में राजदंड लेके जो घूमे थे, उस दिन उनको लगा कि वो चक्रवर्ती सम्राट हो गए पूरे भारतवर्ष के। इसलिए वो नेता सदन नहीं मानते अपने आप को। यदि नेता सदन होते तो सदन में आते, क्योंकि नेता को तो सदन में आना ही होगा। या पार्लियामेंट 365 दिन तो नहीं लगती है। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, समर सेशन, रेनी अपना मानसून सेशन। कितने दिन पार्लियामेंट होती वैसे देखा जाए तो अपने यहाँ। और उस पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री नहीं आए, दिल्ली में रह के नहीं आए, पार्लियामेंट के परिधा में आके नहीं आए। और आपने सही कहा, अब इस पार्लियामेंट को तो ओपन कर देना चाहिए कम से कम। कुछ अभी तो खर्चा ही खर्चा है पार्लियामेंट का, तो इनकम हो जाएगी। शादी, ब्याह, गोद भराई, किटी पार्टी, मंगल मिलन के लिए प्रधानमंत्री आ सकते हैं, लेकिन सदन में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आते? क्यों प्रधानमंत्री सदन से भाग रहे हैं? या तो सदन को महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं। ये वही पार्लियामेंट के एरिया में है, उसी परिधा में है ये हॉल जहां ये गए। पार्लियामेंट में आप आते हैं लेकिन सदन में नहीं बैठते, लोकसभा में नहीं बैठेंगे, राज्यसभा में नहीं बैठेंगे। वही हालत गृह मंत्री की है। यदि नेता सदन ही नहीं बने तो फिर वो सदन के नेता कहां से हो गए? इस्तीफा देके राजनाथ सिंह को बना देना चाहिए, जो सदन में लगातार खड़े बैठे रहते। शिवराज सिंह चौहान को दे देना चाहिए नेता पद, तुम ही संभालो। या तो ये आपकी अरोगेंसी है और कहते कि हम लोकतंत्र में हैं। कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में पार्लियामेंट की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संविधान में लेजिस्लेचर एक स्तंभ है संविधान का। और लेजिस्लेचर क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। मतलब मांगना पड़ रहा है कि भाई अच्छा, जब वो दोनों आएंगे, बीजेपी की मीटिंग होगी तो सीआईएसएफ बिल्कुल पूरा कॉर्डन ऑफ करेंगे, विपक्ष को जाओ उधर भिखारियों जैसा साइड को। वो जो सांसद जो उद्वेलित हुए थे, शहीद हुआ था, उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी का है क्या?
बोले आने दो ना, हम तो स्वागत करेंगे उनका। काहे हमको बता रहे हो कि बीजेपी के सदस्य, एनडीए के लोग वहां से आएंगे? आने दो, स्वागत करेंगे। बड़े अहम मसले हैं। राम से पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह से लेके और जब देश की आस्था जुड़ी है तो उस राम मंदिर में जो डकैती हुई उसके बारे में बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? पीएम हाउस की अनुशंसा पे बोर्ड बना है। सर्वोच्च न्यायालय ने पीएमओ कहा था कि तुम बोर्ड बनाओ। उसमें एक भी लोग ऐसे नहीं है जो पीएम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। मजाक बना के रखा है, उसकी जवाबदेही नहीं दोगे आप। बाकी कोल घोटाला, 2G घोटाला, जो घोटाले हुए ही नहीं उसके लिए आपने पूरा देश सर पे ले लिया था चुनाव के पहले 2013 में। और ऐसा प्रतीत कर रखे थे कि बस पूरा देश इतना, ये सरकार इतनी भ्रष्ट है मनमोहन सिंह की कि पूछो मत। आज 12 साल हो गए, एक घोटाला बाहर नहीं आया और तुम्हारी यहां के घोटाले में लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद तुम चुप बैठे हो। एक वक्तव्य देने को तैयार नहीं हो। बॉलीवुड में किसी उद्योगपति के घर में किसी की शादी हो जाती है तो तुरंत ट्वीट करते हैं, शादी में चले जाते हैं। सदन में आने के लिए शर्म आती है। और नहीं बन सकते सदन के नेता तो छोड़ दीजिए ना, किसने कहा आपको? कोई जरूरत नहीं है नेता सदन के बनने की, किसी और के लिए जगह खाली कर दीजिए। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अरे उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आपकी सरकार ने बच्चों के साथ एग्रीमेंट किया है। जब सरकार ने बच्चों के साथ एग्रीमेंट किया है, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट को जानने का अधिकार है कि सरकार ने क्या एग्रीमेंट किया, सरकार ने इस्तीफा क्यों लिया है धर्मेंद्र प्रधान का, इस सदन को बताना होगा। सरकार किसी के बाप की बपोती नहीं होती है। सरकार इस देश के प्रति जवाबदेही है और वो जवाबदेही लोकसभा राज्यसभा में तय होती है। यदि आप सत्ता में है तो विपक्ष में बैठने वाले लोग भी कोई बाहर से आए नहीं है, पाकिस्तान, चाइना और लंका से। वो भी इसी देश के लोगों ने चुन के दिए हैं। आपका 40% वोट है, 60% वोट आपके खिलाफ पड़ा है। तो 60% जनता इस देश की जानना चाहती कि ये आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया तो क्यों लिया, क्या जिम्मेदार थे उसके लिए? जवाबदेही है आपकी, बताना चाहिए आपको। रात को 12 बजे उठ के ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया का चस्का लगा हुआ है। बुढ़ापे में बचपनी के शौक चले हैं, रील बनाएंगे, बच्चों को ये करेंगे, लेकिन बच्चों को जो आप संबोधित करते हैं वो संसद को बताने को तैयार नहीं हो। मानो देश सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, सुप्रीम कोर्ट वहां से आदेश देता है कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सरकार मौन है। ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। ये चाइना मॉडल है कि हम करेंगे, नहीं पूछेंगे विपक्ष को। विपक्ष का नाम के लिए है यहां पे, बस आओ भत्ता लो और जाओ। आप भी पार्लियामेंट में, पैसा पार्लियामेंट का खर्चा होता है, कौन खर्चा करता है? इनके घर के गहने थोड़ी रखे जाते हैं गिरवी। टैक्स पेयर्स का पैसा है, तुम्हारा, मेरा, अपना, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनका। मजाक बना के रखा है लोकतंत्र का और कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। विदेश जाके उनके पार्लियामेंट में भाषण देते हैं, लेकिन जो दायित्व है अपने पार्लियामेंट में भाषण देने का, वो वहां आएंगे नहीं। मंगल मिलन का कार्यक्रम करेंगे। अमंगल काम करिए, मंगल मिलन करिए। बताइए, ये है मंगल मिलन? ये मंगल मिलन नहीं है। जबरिया लेक्चर सुनवाने के लिए बुलाया जाता है। एक कैप्टिव श्रोता है, जबरिया लाए हुए श्रोता है। ये मंगल मिलन नहीं है विकास करना है, विकास की बात करनी है, देश चलाना है। लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, आपका दायित्व वहां है। ये दरअसल मंगल मिलन नहीं है। ये लोकतंत्र की आत्मा के लिए
हर मंगलवार को प्रार्थना सभा मोदी जी करते हैं और याद दिलवाते हैं कि अब इस देश में लोकतंत्र नहीं है। हम उसी संसद भवन में आएंगे, मीटिंग करके चले जाएंगे, इवेंट करके चले जाएंगे, लेकिन देश के सामने किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर बोलेंगे नहीं, विपक्ष के किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये हर मंगलवार को विपक्ष को और इस देश में हम आप जैसे लोगों को याद दिलाते हैं कि इस देश में लोकतंत्र मर चुका है। लोकतंत्र की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा होती है, ये मंगलवार को, हर मंगलवार को। ये उठावना की सभा है, ये पगड़ी रस्म है कि लोकतंत्र इस देश में खत्म हो गया है, उसकी पगड़ी रस्म ही है कि अब पगड़ी हमारे सर पर रखी जाएगी, अब हम चलाएंगे अपने हिसाब से। देखिए कितना कदम, देखिए डग, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे जो है वो जीत करके आ रहे हैं, ये होनोलुलु विजय प्राप्त करके आए हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े युद्ध को जीत के आए हैं बड़ा। हाँ, और सदन में बोलना हो तो मुंह खुल नहीं रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, जरा कुछ बाइटें हैं। सदन में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है, मुंह खोलने की बात करिए, बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है। हाँ, जरा बाइटें हैं, कुछ बाइटें लाइए, एक एक करके सुना दीजिए। तो साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? अगला चलाइए, अगली बात। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। जिस तरीके से सड़कों पर छात्रों को कुचला गया, उनकी जायज मांगों पर कुचला गया, पैलेट गन चलाई गई, AK-47 से फायर की गई, बहनों के कपड़े फाड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसको लेकर के जिस तरह जनाक्रोश है देश भर में, जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दान की चोरी की गई है, जिस तरह प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रथ के आगे नचाया गया, उसको लेकर के कहीं न कहीं जनता में रोष था। और अभी तो ये दतिया और बांकीपुर झांकी है, उत्तर प्रदेश बाकी है। उत्तर प्रदेश आते आते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा और पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। सर, आप लोग का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। अमित शाह जी से आप लोग रेजिग्नेशन मांग रहे, विपक्ष रेजिग्नेशन मांग रहा है, जवाब मांग रहा है और हाउस नहीं चल पा रहा। नहीं, कोई रेजिग्नेशन नहीं मांग रहा है, केवल विपक्ष की मांग है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दान की लूट हुई है, डकैती पड़ी है, उस पर चर्चा हो जाए, सरकार चर्चा करा ले और गृह मंत्री जी सदन में आए, इतनी ही तो मांग है। पता नहीं सरकार क्यों हठधर्मिता कर रही है। दरअसल सरकार सदन चलानी नहीं चाहती, क्योंकि बिल तो पास हो रहे हैं और बिना चर्चा के पास हो रहे हैं। सरकार भले विपक्ष पे दोषारोपण करे, लेकिन सत्यता ये है। अगली बाइट और 3-4 बयानों सुना दीजिए, फिर भाव का फाइनल रिएक्शन लेंगे, फाइनल कमेंट भाव का फिर होगा। चला दीजिए बयान। 2 issues we are raising since last week. That is, immediately after the resignation, we have raised the issue of the Honorable Home Minister has to appear and to make a statement what has happened in the Lathi charge on 20th July. And various incidents took place aftermath of the agitation by the students and youth in this country. Unfortunately, the Honorable Home Minister is not attending the House. He is not addressing the House. So many bills belonging to the Home Ministry, it was introduced and some bills were passed, but unfortunately the concerned Home Minister is deliberately absent from the House. That is the number one issue we are raising. Because as far as the union government is concerned, the Delhi law and order situation, it is being controlled by the Union Home Ministry. So it is appropriate on the part of the Home Minister to make a statement on this issue, number one. Number two is the Ram temple in Ayodhya. Big scam took place. Huge amount of contribution given by the devotees were being theft or stolen.
by the trust officials, and that is a grave lapse on the part of the trust officials. It is a very important political issue concerning the whole nation. This government have come to power only because of the Ram Janmabhoomi temple and the agitation which they have led. Why they are now keeping mum regarding this issue? Let the House knows, let the Parliament knows, and the people knows through the Parliament what has happened, what action did the government take in that particular issue. That issue, the government is not ready and willing to have a structured discussion on the temple scam. These are the two reasons by which the House is not being properly functioning, and all the bills they are passing in din, Supreme Court judges bill, and yesterday also, and so many other bills are getting it passed in the din, means it is totally undemocratic and autocratic, and no doubt that it is yesterday you have seen in Bihar, by-election, assembly by-election in Bangipur, what is the message given by the people of the Bihar? It is evident and well clear that the people are against the government. So totally government is frustrated, government is shaken, they don't have any particular idea, concrete. It's a Business Advisory Committee meeting in Lok Sabha. Honorable Speaker was chaired the Business Advisory Committee from government side. Shri Kiran Rijiju, Parliamentary Affairs Minister, and Minister of State Shri Arjun Meghalwal also present yesterday's Business Advisory Committee meeting. In that meeting, the opposition parties, especially Congress and Samajwadi Party and other opposition parties, seriously raised the issue. Honorable Home Minister must come to the House and make a statement on July 20th. The Delhi police used a pellet gun against the students, and also other lathi charge and tear gas, and also brutally lathi charge the students and even the girl students also. This is a very serious situation. So Honorable Home Minister is not come to the House and is not making a statement what was happened, who are the responsible, who was given a direction to the Delhi police to use the pellet gun. So last 1 week, Honorable Home Minister is not come to the House. So yesterday's Business Advisory Committee meeting also we raised this issue. Home Minister come to the House and make a statement, but government is not given any reply from the ministers. And also the Chanda Chori is also another important issue. Last when the session was started, from that day onwards we are regularly raising Chanda Chori issue to debate in the House, but the government is not ready to debate in the House. So that's why we told yesterday's meeting, BASC meeting, in the presence of Speaker. So we have to. स्पीकर साहब को बोला, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी बोला, उसके बाद लगातार विपक्ष डिमांड रख रहा है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को भी बोला। इसके बावजूद भी दो सिंपल इशू है। एक इशू है बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बच्चों पे पिलेट गन का यूज किया। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये हुआ है, सरकार की एजेंसियों ने माना ये हुआ है। गृह मंत्री को इस पे एक लाइन का रिप्लाई देना है। गृह मंत्री के पास शायद शब्द नहीं है। क्या गृह मंत्री ने ही आदेश दिए थे जो राहुल गांधी ने कहा, तो राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दे दिया है? यदि गृह मंत्री ने यह आदेश नहीं दिए तो फिर गृह मंत्री को इस पे जवाब देने में किस बात की हिचक हो रही है? प्रश्न पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि ये सदन है। सदन में यदि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आए ही नहीं तो फिर इस सदन के मायने क्या? और ऐसा भी नहीं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई देश में बहुत बड़ी आपत्ति आई है उसमें बिजी है, ऐसा भी नहीं कि विदेश यात्रा पे है। देश में है, पार्लियामेंट में। आज तो मंगलवार को मंगल मिलन के लिए पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट के एक ऑडिटोरियम में बैठे, लेकिन सदन में, लोकसभा और राज्यसभा जहां उनको बैठना चाहिए वहां बैठ नहीं पा रहे। नेता सदन से गायब, गृह मंत्री सदन से गायब। चंदा चोरी का मामला है जिसके ऊपर एसआईटी नियुक्त हुई है, जिसके ऊपर लोग 2 ट्रस्टी ने इस्तीफा दिया है। मामले बहुत सारे हैं, बहुत संगीन चीजें सामने आ रही है। इसके बावजूद भी सरकार स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट अलग है, उसको सरकार का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो ट्रस्टी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए, जिनके इस्तीफे हुए, उनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने किया था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अनुशंसा से। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को टेक अप किया है चंदे के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये ट्रस्ट बना था। ये सारी घटनाएं जब हो रही है, न्यायपालिका इसका कॉग्निजेंस ले रहा है, सब कॉग्निजेंस ले रहे हैं, लेकिन ये 2 गुजराती जो है इन्हें कोई लेना देना नहीं, ना राम जन्मभूमि के चंदे से। तो या तो चंदा
मतलब जो कहता है खीरा कटा तो सब में बटा, तो क्या चंदे का कुछ क्या चंदे के लाभार्थी हैं चंदा चोरी के? यदि नहीं तो फिर इस पे कड़ाई से एक्शन की कम से कम बात करने में, सदन में आने से परहेज क्यों? क्या वाकई गृह मंत्री दोषी है बच्चों पे हुई बर्बरतापूर्ण व्यवहार से, वो जो पुलिस ने किया? और नहीं है, और ये पुलिस ने अपने लेवल पे किया है और मैजिस्ट्रेट ही देता है, तो उसके लिए गृह मंत्री को कड़ाई से बात करनी चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष सुरक्षा देश की ये गृह मंत्री के हाथ में है। हर व्यक्ति की सुरक्षा गृह मंत्री के हाथ में है। इस महत्वपूर्ण विषय पे यदि ये दोनों विषयों से भाग रहे हैं तो फिर सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ये दोनों इसमें लिप्त है? नहीं तो फिर आते क्यों नहीं? मेजॉरिटी है सदन में, इनके दोनों से आने से और सवाल का जवाब देने से सरकार गिरने वाली नहीं है। लेकिन एक मुख्य दायित्व होता है वो, या तो फिर ये बात मान लीजिए कि इन दोनों का अब लोकतंत्र में विश्वास ही उड़ गया है और वो सदन को कुछ मानते ही नहीं, मात्र एक बिल्डिंग मानते हैं। उस बिल्डिंग के एक परिधा में आके मंगल मिलन करके निकल जाते हैं, बाकी चीजों के लिए उनके पास समय नहीं। ये इस देश के लोकतंत्र की दुर्दशा है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर आते किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर। See, we are at a loss. We don't understand why the Prime Minister and the Home Minister do not come to the Parliament. Earlier, the Prime Minister started the practice of bunking and speaking to the people through social media. Now, even the Home Minister has started not attending the Parliament. The opposition has been demanding only a statement from the Home Minister. So much of things happened in the capital city, with police being accused of using heinous methods in trashing the students. We just wanted to have a statement from the Home Minister as to what has actually happened and the steps he has taken. Even for a small request like this, if the Home Minister cannot concede and come to the Parliament, democracy or parliamentary democracy. This is where we are completely baffled. Now the by-election in Patna, Bankipur, has given a decisive message to the government. What is this message? You cannot take the people for granted. And a constituency which was held by the BJP for 3 decades plus, supposed to be the family bastion, fiefdom of the BJP All India President, has been lost with the coming majority. They had won the seat with 50,000 margin, now they have lost it with 20,000 margin. See the shift that has happened. So whatever they do in Parliament, whatever they do in capital city, whatever they do with the students, with the youngsters, this insensitive attitude people cannot stomach, and a message has been given to the BJP. We hope that they will read the message. अपोजिशन तो अमित शाह का माफी चाहता है और अपोजिशन चंदा चोरी का जवाब चाहते हैं, वो चलेगा। सर, बंगाल से लेकर बिहार तक बीजेपी जीती, लेकिन बाय इलेक्शन में बिहार बीजेपी लूज कर दी, दतिया लूज की। जो बिहार वाली सीट कई दशक से, कई डेकेड से बीजेपी की सीट रही है। हाँ, हवा बीजेपी के खिलाफ घूम रहा है, लोग नाराज है, जनरेशन जेड नाराज है, तो उसको कीमत चुकाने पड़ेगी। थैंक यू सर। इतिहास क्या है? आप लोग जब ये बोलते हैं तो आप लोग भी सवाल उठाना चाहिए। आपका इतिहास क्या है? 2G 3G स्कैम के नाम पे पूरा सत्र नहीं चलाने दिया था आपने। हम तो कुछ विषय, वो तो भ्रम पैदा किया था ना आपने। आखिर पता चला ना, हम तो भ्रम नहीं ना पैदा कर रहे, हम सच्चाई पे चर्चा करना चाहते हैं। अब सच्चाई पे चर्चा नहीं करोगे, भ्रम पे चर्चा करोगे, भ्रम पे किसी को बर्बाद करोगे। किया ना, प्रतिभा मलिन करती हो लोगों की। तो ये दद्दा सबित पात्रा जी, अपने जिस नींव पे खड़े हो ना, या ईंट पे खड़े हो, ईंट देखो कौन सी है, वो ईंट वही है तो भ्रम पैदा करती है, झूठ बोलती है। और आप लोगों ने, आपका इतिहास है, और माननीय अरुण जेटली साहब का वक्तव्य जरा देख लेना। उनका कहना था कि सदन नहीं चलाने देना या आवाज उठाना, वो भी एक वैधानिक काम। सर, दूसरा सवाल है, बीजेपी दशकों से जो सीट बांकीपुर पटना
के पास की सीट बीजेपी की रही है, वो सीट बीजेपी हार गई, दतिया हार गई। कहा जा रहा है ये जैनजी आंदोलन का एक रिफ्लेक्शन है। नेचुरली ना, इट्स नॉट ओनली जैनजी आंदोलन, वो तो है ही, उसका इम्पैक्ट बहुत होगा। लेकिन उसके साथ में जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, खास करके आप देखिए ये जो किसानों की बात है, बेरोजगारी है, वो बार बार बोलता है प्रशांत शर्मा में बेरोजगारी, हमारे लोग कोई सिर्फ मजदूर करके काम नहीं करेंगे, तो ये क्या है? उस विषय लोगों को जज गया कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, उनको हटाना चाहिए, हटा दिया गया। पीढ़ी के साथ जो हुआ या जो हो रहा है, उस पे गृह मंत्री सदन में आकर बयान तक देना बहुत बड़ा काम समझते हैं, एहसान समझते हैं इस देश पर। कोई भी बिल क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये अजीब सी जिद और एक घमंड आ गया है इन लोगों में। चंदा चोरी हो या भविष्य चोरी हो जो नौजवानों की जा रही है, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आपको सदन चलाना है तो इस पर आकर बात कीजिए, बयान दीजिए सदन में। सर, बात कर लेते हैं जिस तरीके से बाईपोल का रिजल्ट रहा, बांकीपुर दतिया में कांग्रेस और बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जीत किया, कैसे देखते हैं? वहां प्रशांत जीते, यहां हमारी कांग्रेस जीती। एक चीज बहुत इसमें कॉमन है कि बीजेपी को दोनों जगह मात खानी पड़ी, और खास तौर पे दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक तो राज्य ऐसा है, एक सीट ऐसी है जहां बीजेपी के अध्यक्ष की सीट है और कहते हैं कि वो गढ़ है। मध्य प्रदेश संघ का गढ़ माना जाता है। आपके सामने है कि आज क्या दौर चल रहा है, आज लोगों के मन में क्या है। मुझे लगता है ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस वोट लोगों ने बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिया है। जैसे नवीन ने भी रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने बोला है कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड मैंडेट आया है, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। वो करें इंट्रोस्पेक्शन, तो उन्हें कई चीजों पे करनी चाहिए और उनके लिए अनएक्सपेक्टेड रहा होगा, देश यही एक्सपेक्ट कर। कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शुरू की है छात्रों ने, जो 20 जुलाई को जिस प्रकार का प्रदर्शन किया। जो रिजल्ट अभी आए हैं उपचुनाव में, जो बिहार में आज से कुछ ही महीना पहले ये 2/3 बहुमत ले गए थे, वहां बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके कार्यों को लेकर के बहुत दुखी हैं। उन छात्रों के साथ जिस प्रकार से निर्ममता से इस सरकार ने पैलेट गन्स चलाए, कीलों वाली लाठियां चलाईं, उनके ऊपर कहा था केस वापस लेंगे, अपने बातों से वापस चले गए हैं। तो आज की जेन जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाली नहीं है, और इसी निमित्त आज विपक्ष पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करेगा, और उस प्रदर्शन में मांग होगी कि माननीय अमित शाह जी आएं, आकर अपना वक्तव्य दें कि पैलेट गन्स चलाने का आदेश किसने दिया था, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, उन सबों पर जवाब दे कि इनको निर्ममता से किसने मारा। जो बाहर से आए हुए उपद्रवी थे, जिनके ऊपर बहुत घनघोर केस लगे हैं, गंभीर केस लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट दिल्ली पुलिस ने 10 दिन के बाद क्यों दी? जब दिल्ली पुलिस को मालूम नहीं था तो विद्यार्थियों को कहां मालूम होता कि उसके बीच में इस तरह के उपद्रवी थे। और जो पुलिस वालों को और प्रेस वालों को लगा है, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए जो उपद्रवियों ने किया है। लेकिन अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा। जो छात्रों के साथ हुआ, देना पड़ेगा। वो अमानवीय था जिस प्रकार से उनको मारा गया। साथ ही साथ राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई। चोरी क्या हुई? डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे, उन्होंने क्यों डकैती की, कैसे की, क्या हुआ। यह गंभीर मुद्दे हैं जिस पर चर्चा चाहते हैं। पार्लियामेंट में आप कहते हैं कि चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, तो विधेयक तो जब से संविधान बना, पार्लियामेंट शुरू हुई, तब से विधेयक आते रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे जाने के बाद भी आते रहेंगे और पास होते रहेंगे। दिन में पास कराती रहेगी सरकार। लेकिन चर्चा भी होती है जो दूसरी तरह की होती है, एडजर्नमेंट मोशन है, या नियम के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा में चर्चाएं कराई जाती हैं, जिससे सरकार भाग रही है। इसी कारण से पार्लियामेंट नहीं चल रहा।